वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया था, जो एग्जाम 1 तारीख को था और 7 तारीख को था, तो उन एग्जाम दोनों डेट के बारे में अपने बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो है वो कहाँ तक इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए, अगर 1 तारीख की मैं बात करूँ तो मेरा खुद का भी एग्जाम था और बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने रिव्यू इकट्ठा किया है। तो उसके अंदर जो अटेम्प्ट थे वो 60 से कम अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट के थे, यानी 60 प्लस तो बहुत कम स्टूडेंट थे जिनके 60 प्लस थे। तो 60 से नीचे नीचे ही अटेम्प्ट थे। और अगर मैं 7 तारीख की बात करूं तो उसमें जो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं नॉर्मली अगर एवरेज स्टूडेंट है वो भी 60 से अबव भी बोल रहा है, यानी 62, 63, 65, किसी के तो 70 है। वो एक आध स्टूडेंट होते हैं जिनके 70 प्लस जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उनकी। तो अब अगर बात की जाए कट ऑफ सेक्शन की, तो देखिए कट ऑफ सबसे ज्यादा राजस्थान की जाती है, पंजाब या हरियाणा, इन 3 स्टेट में रहती है। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो अगर 1 तारीख में नॉर्मलाइजेशन करते हैं और उनके मार्क्स अगर बढ़ाते हैं तब तो ये कट ऑफ 59 या 58 के राउंड चली जाएगी, 60 भी जा सकती है। अगर 1 तारीख में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके और 7 तारीख के बराबर वो करते हैं तो ये कट ऑफ 60 के राउंड रहेगी। अगर वो ये करते हैं कि कट ऑफ को कम रखा जाए और मैक्सिमम कैंडिडेट हम ले लेते हैं तो 55 कट ऑफ आपकी रह जाएगी। यानी अगर 1 तारीख पे नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहां पे अटेम्प्ट स्टूडेंट के 55 के राउंड है, तो उनके 5 4 या 10 या 7 या 8 इस तरह से मार्क्स जो अगर एक्यूरेसी 100% है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और मार्क्स जब आपके बढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि आप भी उन्हीं की इक्वल हो जाओगे जिन्होंने 60 प्लस किया था 7 तारीख को। तो कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता है कि 59 या 58 के करीबन चली जाएगी। अगर वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और सिर्फ 7 तारीख वालों की 60 प्लस है तो उनके फिर कट ऑफ वो नीचे रखी जाएगी, या 56 या 55 के राउंड जो वो कट ऑफ रहेगी। तो कट ऑफ का ये सिनेरियो है जिसके 55 अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी है 55 से कम भी है पर एक्यूरेसी 100% है, डेफिनेटली मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और बाकी जो स्टेट है जैसे यूपी है, यूपी के अंदर कट ऑफ जो वो मे बी 45 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी। अब एग्जैक्ट नंबर तो हम बता नहीं सकते, एक्सपेक्टेड नंबर ही बता सकते हैं। तो अगर यूपी से कोई है तो जिसके 45 भी एक्यूरेसी से है, 40 भी एक्यूरेसी से है, वो भी मेंस के लिए प्रिपरेशन करे, क्योंकि वहां पे वैकेंसी बहुत है। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कम रहेगी। और बाकी जिस स्टेट में कट ऑफ वैकेंसी जिस स्टेट में 100 से कम है उसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। तो टोटली डिपेंड रहेगा उस स्टेट में वैकेंसी कितनी है, कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, वहां का एग्जाम का जो वो जिस तरह से उनकी प्रिपरेशन कितनी थी, उन्होंने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, तो उनका रिव्यू तब आएगा तभी अपने बात कर सकेंगे। पर नॉर्मलाइजेशन अगर लगेगा तो बहुत तगड़े वाला लगेगा और 5 7 नंबर 1 तारीख वालों के बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 7 तारीख को मैंने 4 शिफ्ट हुई थी, चारों का एनालिसिस किया है, तो कंप्लीटली अटेम्प्ट जो 60 प्लस जा रहे हैं एवरेज स्टूडेंट के, और वहीं पे 1 तारीख को उनका अटेम्प्ट 55 से 60 के बीच में रह रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन तो इस शिफ्ट में होना ही होना है। अब देखने वाली बात है कि किसको कितने मार्क्स मिलते हैं, तो वो डिपेंड रहेगा आईबीपीएस पे कि वो किस तरह से इनको मार्क्स को बढ़ाता है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स 50 से ऊपर जिसके भी अटेम्प्ट 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल भी आपका है, आईबीपीएस पीओ भी है, आईबीपीएस क्लरिकल भी है, एसबी क्लरिकल मेंस भी है। तो इतने सारे एग्जाम है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और आपको फायदा भी होगा अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। बाद में करोगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, टाइम बहुत कम रहेगा, उसका फायदा नहीं है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए एसबी क्लरिकल की, आईबीपीएस आरआरबी पीओ की, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल की, आईबीपीएस क्लरिकल की, आईबीपीएस पीओ की, ये 6 एग्जाम जो आपके बड़े एग्जाम है, इन सभी के लिए मेंस की प्रिपरेशन आपको चाहिए। प्री की प्रिपरेशन आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, जितनी भी आपने आईबीपीएस का अगर एग्जाम दिया तो डेफिनेट सी बात है कि आरआरबी पीओ का एग्जाम अगर आपने दिया है और आपके अटेम्प्ट 50 प्लस है तो डेफिनेट सी बात है आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है। अब आप मेंस पे फोकस कीजिए और जीके आप लोग डेली बेस पे कीजिए। जीके के लिए आप लोगों को पहले से ही बता रखा है बेस्ट और फेयर क्लाउड का है। और मॉक टेस्ट अगर आप लोग मेंस के लिए लेना चाहते हो तो ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट बेहतरीन मॉक टेस्ट है, क्योंकि मेंस में उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। और बीकेएसयू कोड यूज कर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ओली बोर्ड पे, और लिंक मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आपके लिए, ओली बोर्ड और अफेयर क्लाउड्स के। तो आप लोग दोनों पे कोड यूज कीजिए और डिस्काउंट जो मिल रहा है उसका फायदा उठा लीजिए। और अच्छे क्वेश्चन आपको ओली बोर्ड पे मिलेंगे मेंस लेवल के, मैथ्स और रीजनिंग के, तो उनको प्रैक्टिस करना मत भूलिए। और कंप्यूटर वगैरह के लिए मैंने पीडीएफ आप लोगों को बना के दे रखी है ऑलरेडी, उसका लिंक भी लगा दूंगा, तो आप लोग वहां से कंप्यूटर की पीडीएफ ले लेना। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन कंप्यूटर में आएगा। अब क्वेश्चन अगर वो घुमा के पूछ ले वो अलग बात है। तो आप लोगों के लिए अच्छे सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो उन सोर्सेज को फॉलो कीजिए और मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और प्री की अगर आप लोग 50 प्लस है, 100% एक्यूरेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके यूपी है उनके तो 40 प्लस है, 100% एक्यूरेसी है, तो भी हो जाएगा उनका। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।